Hey guys, my name is Rajdev and today we are going to talk about X-Men Future in MCU। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज़ हुई और उसके साथ साथ स्पाइडरमैन का फ्यूचर तो हमें आगे दिख ही रहा है क्या है, बट इसके अलावा एक और बड़े कैरेक्टर का फ्यूचर हमें दिखाया गया जो कि है जीन ग्रे। जीन ग्रे जिन लोगों को नहीं पता, ये एक एक्समैन की मेंबर रह चुकी है। शी वॉज एन एक्समैन, शी वॉज दी एक्समैन टू बी ऑनेस्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। बट इसके साथ में एक चीज़ और अटैच हो चुकी है एमसीयू में, और वो है म्यूटेंट्स। जिन लोगों को म्यूटेंट्स के बारे में नहीं पता, डोंट वरी, आज हम एक्समैन और म्यूटेंट्स का फ्यूचर डिस्कस करने वाले हैं पूरे के पूरे एमसीयू में। इनके हम पास्ट को थोड़ा बहुत देखेंगे, इनके फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे। एंड अगर आपको एक्समैन और म्यूटेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता तो ये छोटे मोटा गाइड आपके लिए हो जाएगा। तो देखो, म्यूटेंट्स के बारे में बताया ही नहीं गया एमसीयू में, जबकि अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो म्यूटेंट्स और अवेंजर्स दोनों ही साथ में प्ले आउट किए हैं हमेशा, ठीक है। बट एमसीयू में इसके बारे में हमें कभी नहीं बताया गया। द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली सी अ म्यूटेंट इन एमसीयू इज़ इन अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहाँ पे हमें क्विक सिल्वर और वांडा मैक्सिमोफ को दिखाया जाता है। तो अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये म्यूटेंट्स क्यों नहीं बताए गए। सी द थिंग इज़, उस टाइम पर फोक्स के पास म्यूटेंट्स के राइट्स थे, बाद में उसे डिस्नी ने परचेज कर लिया था, बट अभी के लिए वो फोक्स लेके बैठा है। द ओनली टू म्यूटेंट्स एमसीयू एक्चुअली हैड वर वांडा मैक्सिमोफ एंड क्विक सिल्वर, एंड उन्हें म्यूटेंट्स बताया ही नहीं गया। इनफैक्ट उनकी पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी गई। उन्हें दिखाया गया कि सोकोविया के हैं, देयर पेरेंट्स वर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, एंड उन्हें माइंड स्टोन के कंट्रोल से एनहेंस किया गया, जबकि रियलिटी डिफरेंट है। इन कॉमिक्स दे वर म्यूटेंट्स, एंड ऐसे अरे गहरे म्यूटेंट्स नहीं भाई, उनका बाप दी म्यूटेंट था। जानना चाहोगे वो कौन था? नन अदर देन मैग्नीटो, द मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म। बट या, दैट वाज समथिंग दैट चेंज्ड। उन्हें द एनहांस्ड बताया गया रादर दैन म्यूटेंट्स। उनका बहुत सिंपल सा रीज़न था कि हमें म्यूटेंट्स को आगे नहीं दिखाना। द नेक्स्ट थिंग दैट वी एक्चुअली सी इन एमसीयू एज म्यूटेंट, वो था मिस मार्वल में। हाँ, बहुत से लोगों ने उसको नहीं देखा, बट मिस मार्वल के एंड में म्यूटेंट वर्ड डाला जाता है एंड पीछे म्यूटेंट की थोड़ी सी थीम बजती है, like a mutation. जब उसका वर्ड बताया जाता है। बट सी द थिंग इज़ कि कमाला खान कोई म्यूटेंट नहीं है, वो एक इनह्यूमन है। जो कमाला खान है वो एक इनह्यूमन है। म्यूटेंट्स का जो बेसिक कोर होता है वो ये होता है कि वो ह्यूमन से पैदा होते हैं, एंड आफ्टर हिटिंग अ सर्टन एज, जो कि टीन्स में होता है, 13 to 14 तक उनका म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो जाता है। एंड द मोमेंट देयर म्यूटेंट जीन एक्टिवेट, उन्हें पावर्स मिलते हैं। दिस पावर्स कैन बी एनीथिंग, एंड दैट्स हाउ दे बिकम म्यूटेंट्स। बट इनह्यूमन्स ऑन द सेकेंड हैंड इज़ अ डिफरेंट थिंग। इनह्यूमन्स को अपनी पावर ऐसे ही नहीं मिलती, वो टेरिजन मिस्ट के अंडर आते हैं। टेरिजन मिस्ट इज़ अ होल डिफरेंट थिंग, बट वो उसके अंडर आते हैं और एक ककून से में बन जाते हैं। एंड जब वो उस ककून से बाहर निकलते हैं तो दे गॉट पावर्स, एंड दोज पीपल आर कॉल्ड इनह्यूमन्स। तो या कंफ्यूजन दूर हो गया, तो वहाँ पे बताया गया था। और उसके बाद आज आके हमें सीधा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रे एज अ म्यूटेंट दिखाई गई है। हाँ, ये बात है कि उसे म्यूटेंट बताया नहीं गया है, बट मूवी में कई बार हमें म्यूटेशन एंड एक्स्ट्रा पावर वाले लोगों को म्यूटेंट्स कहा गया है, जिसमें जीन ग्रे ऑब्वियसली एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो शी इज़ काइंड ऑफ कॉल्ड लाइक ए म्यूटेंट। बट एमसीयू क्यों कर रहा है? एमसीयू अब जाके म्यूटेंट्स को यूज़ क्यों कर रहा है, और वो भी इस तरीके से? क्योंकि जब आज तक हमने जितना भी देखा है, म्यूटेंट्स को हमेशा एक्समैन की मूवीज़ में अडेप्ट किया जाता है। एंड सी द थिंग इज़ कि दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। एमसीयू एंड गेम के बाद नए सुपर हीरोज़ को लाया और उन सुपर हीरोज़ को सीधा ही लोगों के सामने पटक दिया, जो कि ऑब्वियसली डिडंट वर्क इन देयर फेवर। अब वो हीरोज़ को एक दूसरे के साथ अटैच करके, जैसे स्पाइडरमैन एक बड़ा हीरो है तो उसके साथ में एक छोटी कैरेक्टर जीन ग्रे, वैसे तो छोटे कैरेक्टर नहीं है, वो बहुत बड़ी एक्समैन है, बट क्योंकि लोगों के उसके बारे में इतना नहीं पता है तो दे जस्ट इंट्रोड्यूस हर इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इवेंचुअली उन्हीं के बारे में और लोगों को पता लगेगा। ऐसी ही एक और कैरेक्टर है स्टॉर्म, जिसे पॉसिबली ब्लैक पैंथर 3 में हमें दिखाया जाएगा, जो कि सीक्रेट वॉर्स के बाद टेक प्लेस करेगी। और यही चीज़ चेंज कर देती है सारी चीज़ों को, कि सीक्रेट वॉर्स में हमें एक सॉफ्ट रिबूट देखने को मिलेगा, और जिसके बाद हमें एक नई एक्समैन टीम से मिलाया जाएगा, जो कि एक्समैन की टीम को फॉर्म करेंगे। चार्ल्स ज़ेवियर, मैग्नीटो, ये कैरेक्टर्स बहुत पुराने हैं, बट इन कैरेक्टर्स को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन एक्समैन बाय सॉफ्ट रिबूटिंग सीक्रेट वॉर्स, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लान है इफ़ दे एक्चुअली वर्क थ्रू इट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ एक्समैन मूवी के बारे में।
एक्समैन मूवी बन रही है और ये अभी प्रोडक्शन में है और इसकी कास्ट अनाउंस हुई जा रही है, जैसे कि सेडी सिंह इज वन ऑफ दोज पीपल जो कि एक्समैन के लिए न्यूली कास्ट की जा चुकी है। शी इज गोना बी जीन ग्रे इन एमसीयू एंड शी इज यंग। द थिंग व्हिच प्रीवियस एक्समैन मूवीज डिडंट डू इन स्टार्टिंग वाज मेक देम यंग सो दैट दे कैन अडैप्ट मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ देयर स्टोरीज। अगर तुम लोगों को इसका आइडिया नहीं है तो मैं तुम्हें छोटा सा भी आइडिया दूँ तो एक्समैन की स्टोरीज भरी पड़ी है भाई। जितनी एवेंजर्स की स्टोरी है उतनी ज़्यादा एक्समैन की स्टोरीज भी हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक्समैन को सेटअप करना इन अर्ली एज ऑफ देयर लाइफ्स कैन एक्चुअली बी अ बिग थिंग, जिससे दो फायदे एमसीयू को फटाफट हो जाएंगे। सबसे पहला फ़ायदा होगा कि दे विल हैव मोर टाइम टू बिल्ड देयर स्टोरीज, मोर टाइम टू शो मैनी स्टोरीज ऑफ एक्समैन दैट दे एक्चुअली कांट शो इफ द एक्टर्स इन themselves are very old. So they pick actors who are younger so that they can actually build stories. And the second thing that this is gonna help them build is make X-Men like a family. The biggest USP of X-Men is that they are a family. अगर मैं बात करूँ Avengers की तो वो कोई फैमिली की तरह फील नहीं होते। Avengers के मेंबर्स बदलते रहते हैं एंड इवेंचुअली वो एक टीम है rather than a family. बट अगर हम बात करें X-Men की, कॉमिक्स से ले लो, X-Men 97 का शो है उससे ले लो, X-Men आर लाइक फैमिली। भाई उनका मेन कोर फैमिली है। हाँ, हमें मूवीज़ में ये चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं दिखाई जाती बट बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, MCU इज़ गोना पुट मच एफर्ट ऑन दैट एंड दे आर गोना बिल्ड अ वेरी गुड फ्यूचर विद दिस पॉइंट टू बी नोटेड। इसके साथ हमें अच्छी खासी एक्समैन स्टोरीज देखने को मिलेंगी ऑन बिग पिक्चर्स और अच्छे खासे टाइम के साथ, जिनमें से कुछ आती है मैग्नीटो के साथ जो एक्समैन की पूरी रोल रहती है, सेंटिनल्स के बारे में जो पूरा का पूरा एक टाइम लूप होता है, मिस्टर सिनिस्टर की, और वन ऑफ द बिग बैड्स ऑफ एक्समैन इज एपोकलिप्स, उसकी पूरी जो ट्रियोलॉजी। भाई एक्समैन एपोकलिप्स के ऊपर तो ट्रियोलॉजी बना सकते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड द पावर दे हैव इन MCU। इसके अलावा अगर हम बात करें और किसी एक्समैन मूवी की तो फीनिक्स सागा इज़ वन ऑफ दोज की जो हो सकता है। एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स इज द काइंड ऑफ मूवी जो कि बनाई जा सकती है, अभी नहीं, इनमें बहुत टाइम है। नो पॉसिबल कास्टिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं स्क्रीन पे कुछ पॉसिबल कास्टिंग्स दिखा रहा हूँ। दीज आर द कास्टिंग्स जो कि पॉसिबल रूमर्स हैं। इनके साथ में एक और कास्टिंग हो चुकी है जो कि एमा फ्रॉस्ट की पीक कास्टिंग। आई थिंक दिस इज द पीक कास्टिंग ऑफ एमा फ्रॉस्ट। आई थिंक आई एम नाउ बिलीविंग कि मार्वल कैन पुल दिस रियली ऑफ, क्योंकि उनकी कास्टिंग अभी के लिए जितनी भी रूमर्स आ रहे हैं और जितनी भी एक्चुअल कास्टिंग्स हमें पता लग रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा एक छोटा सा इवेंट होने वाला है इन फ्यूचर या फिर अगले साल जो कॉमिक कॉन होने वाला है। आई थिंक मार्वल अपनी एक्समैन की कास्ट तक अनाउंस कर देगा क्योंकि उनको मूवी भी शूट करनी है एंड ऑल दैट। तो या इट इज ग्रेट टाइम्स वी आर लिविंग इन। विद दैट बीइंग सेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई एक्समैन के लिए। मेरे एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो टू बी ऑनेस्ट। आई एम जस्ट हैप्पी क्योंकि मुझे पता है भाई एक्समैन का ग्राउंड कितना बड़ा है, एक्समैन की लोर कितनी बड़ी है। एंड अगर MCU उस चीज़ को अपने यूनिवर्स में ला सकता है किसी भी वे में, बिलीव मी दिस थिंग इन इटसेल्फ इज गोना किल। या विद दैट बीइंग सेड, मुझे लगता है कि वीडियो यहीं तक रखते हैं। मैं जितना एक्समैन के बारे में जानता था या फिर जो मुझे पॉसिबल रीजंस लग रहे थे कि एक्समैन किस तरह से इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं मूवीज़ में, अगर तुम लोगों को कुछ भी लगता है एक्समैन के बारे में तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें क्या लगता है एक्समैन कैसे इंट्रोड्यूस होंगे एंड ऑल दैट। And yeah, if you enjoyed the video, please like the video. Yeah, subscribe to the channel too. And yeah, comment please comment. That being said, मैं चलता हूँ, अगली वीडियोस मिलते हैं। Goodbye.